हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? बेसिकली नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्व्स का, जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके दो पार्ट है। ठीक है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो चीज़ें और आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारा ब्रेन और दूसरा आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो है जहाँ पर कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अकर करती है। दोनों मेन सेंटर हैं, हायर सेंटर्स हैं, तो इम्पल्स आना, इम्पल्स का रिएक्शन आना, वो सब चीज़ें डिपेंड करती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो ये प्रोटेक्टेड होता है स्कल से। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे फिर से डिवाइड हो जाता है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखें, कैसे ये हमारी स्पाइन आ गई, ऐसे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आ जाता है हाइंड ब्रेन, फिर आ जाता है हमारा मिड ब्रेन, फिर आ जाता है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन में हमारा आ जाता है मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम। तो अब अगर हम बात करें हमारे मेड्यूला, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिल के हमारा ब्रेन स्टेम बना लेते हैं। अब सेरिबेलम जो है ये हमारा पोस्टीरियरली लाई करता है टू पोन्स और मेड्यूला। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे सेरिबेलम की, सेरिबेलम जो है वो पोस्टीरियरली होता है टू पोन्स और मेड्यूला। अब मेड्यूला क्या है? मेड्यूला जो है वो कॉनिकल शेप का है। ठीक है, सुपीरियरली टू द पोन्स, ठीक है, और इन्फीरियरली टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी अगर मैं ये मान लूँ ये कॉनिकल शेप है, ठीक है, तो इसके ऊपर की तरफ क्या है? पोन्स, और इसके नीचे की तरफ क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ पोन्स की, तो पोन्स सिचुएटेड है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सेरिबेलम जो है पोस्टीरियर टू दी मेडुला एंड पोन्स, तो पोन्स क्या हो गया? एंटीरियरली टू दी सेरिबेलम। ठीक है, इन्फीरियर टू दी मिड ब्रेन और सुपीरियर टू दी मेडुला। ये पोन्स है, इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। अगर मैं कॉनिकल शेप में हमारा मेड्यूला ले लूँ और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा मेड्यूला है, ये हमारा पोन्स है, ये अगर हमारा पोन्स है, ये मेड्यूला
और ये सॉरी, तो ये जो चीज़ है हमारी, ये क्या है, ये हमारी मिड ब्रेन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेरिबेलम की। सेरिबेलम लाइज पोस्टीरियर टू दी हाइंड pons एंड मेडुला, और cerebellum connected to the midbrain by the superior cerebellar peduncle, superior cerebellar peduncle पहला। ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करता है, सेरिबेलम को कनेक्ट कर देता है किससे, मिड ब्रेन से। cerebellum connected to the midbrain by the superior cerebellar peduncle, cerebellum connected to the pons by the middle cerebellar peduncle, और तीसरा आ गया हमारा मेडुला से बाय द inferior cerebellar peduncle। inferior cerebellar peduncle। ठीक है, तो ये तो था। तो अब अगर हम बात करें हमारे फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में हमारा आ जाता है डाइनसेफेलॉन और सेरिब्रम। अब अगर हम मिड ब्रेन की बात करें ना, तो हमारा मेड्यूला, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और कवर्ड होती है हमारी मेनिंजिस से, और इसके स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग लेंथ में हमारी चलती है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व में एक पार्ट आ जाता है एंटीरियर, दूसरा आता है हमारा पोस्टीरियर। एंटीरियर होता है हमारा मोटर और पोस्टीरियर होता है हमारा सेंसरी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको एक बार हम साइड कर देते हैं। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो इस टाइप की होती है। अगर ये हमारा एंटीरियर पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर है। ठीक है, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना इसका, ये हमारा क्या होता है, ग्रे कॉलम। और बाहर वाला क्या होता है हमारा, वाइट कॉलम। ठीक है, ये क्या चीज़ है हमारा, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न है। ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है। ठीक, अब अंदर की तरफ तो है हमारा ग्रे मैटर, बाहर की तरफ है वाइट मैटर। वाइट मैटर में भी एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। अच्छा, इसमें यहाँ पे लेटरल हॉर्न होता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जब हम उसको डिस्कस करेंगे लेटरल हॉर्न। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ग्रे कॉलम में एक सेंटर पार्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कमिश्नियर। ठीक है, सेंट्रल कमिश्नर।
इस सेंट्रल कमिश्नर का काम क्या होता है, जो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है ना, ये यूनाइटेड होता है बाय द थिन ग्रे कमिश्नर कंटेनिंग अ स्मॉल सेंट्रल कैनाल। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ग्रे कमिश्नर होता है और सेंट्रल कैनाल है ये, इसके थ्रू हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न जो है वो कनेक्टेड होती है। सॉरी, ये सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे हमारा ग्रे कमिश्नर होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हॉर्न है हमारे, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में इसके थ्रू। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है हमारा, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक, तो अब इसमें आ जाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आ जाता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा फिर दो में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है, ये हमारा इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है, ये हमारा रेस्ट के टाइम पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंसेस जो हैं वो किस बेसिस पे इनका डिफरेंस आता है, इनका डिफरेंस बनता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, दूसरा आ जाता है इनका एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होती हैं, और तीसरा फिजियोलॉजिक डिफरेंसेस। ठीक है, इनके डिविजन्स और इनका जो बेसिक है वो इस चीज़ों पे इनका डिफरेंसेस लाए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है, ये हमारा रेस्ट के टाइम पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, फियर की स्टेट में, स्टेट ऑफ फियर। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ये इनवॉलेंट्री सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है, जैसे हमारा हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा मसल्स, ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में रहता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, द डिवीज़न बिटवीन द सिंपैथेटिक, डिवीज़न बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। किस बेसिस पे होता है इन दोनों के बीच में डिवीज़न। सबसे पहला आ जाता है हमारा एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, मैंने पहले बात करी थी इस पे। ठीक है, दूसरा आ जाता है डिफरेंसेस इन दी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा डिफरेंसेस इन दी फिजियोलॉजिक इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करेंगे हमारी नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है,
तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हैं दोनों अपोजिट इफ़ेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स पे। भाई जैसे हमने पहले बात करी, एक इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है, एक रेस्ट के टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है ना। तो दोनों क्या कर, इसीलिए ये दोनों को फिजियोलॉजिक एंटागनिस्ट कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिटली काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक जो होता है वो हमारा लार्ज होता है पैरासिम्पैथेटिक से, और इनर्वेट करता है हमारी हार्ट को, रेस्पिरेशन वाले सिस्टम को, किडनी, स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ करते हैं, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारा कहाँ से होता है, T1 से L2 तक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थोरैको लंबर पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा T1 से L2 तक जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से हमने, ये हमारा सर्वाइकल रीजन आ गया, ये हमारा थोरेसिक आ गया, ठीक है, ये हमारा लंबर आ गया, ठीक है। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, ठीक है। L1 L2, कभी कभी ये L3 तक भी चला जाता है, ज़्यादातर ये L2 तक ही रहता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक चलती है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल बना लेते, ठीक है। हमने पीछे भी बात करी थी, हमने बात करी थी यहाँ पे हमारे लेटरल हॉर्न की, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, ग्रे कॉलम है, ठीक है, बाहर वाला वाइट कॉलम है। तो ये जो है, ये हमारा एंटीरियर हॉर्न है, ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है। जो हमने पीछे बात करी उसमें हमारा एंटीरियर रूट क्या था, ईफरेंट और मोटर, है ना। ऐसे ही पोस्टीरियर हमारा क्या था, सेंसरी, जो यानी कि जो टच पेन के लिए सेंसिटिव है, ये मूवमेंट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। तो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट, ये है एंटीरियर रूट, ठीक है, ये पोस्टीरियर रूट है। तो ये दोनों मिल के क्या बना लेते हैं, हमारी स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व फिर हमारी दो में बढ़ जाती है, एंटीरियर रेमाए, पोस्टीरियर रेमाए, पोस्टीरियर रेमाए, एंटीरियर रेमाए। याद है ना, हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी देखा था कि एंटीरियर रेमाए से बनती है, और लंबर प्लेक्सिस में भी पढ़ा था कि कुछ डिवीज़न एंटीरियर रेमाए से बनते हैं और कुछ पोस्टीरियर रेमाए से बनते हैं। पोस्टीरियर, एंटीरियर रेमाए के पोस्टीरियर डिवीज़न से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, T1 से L2 तक चलता है, ठीक है, इसीलिए इसको थोरैकोलंबर पाथवे भी बोला जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा लेटरल हॉर्न है, जो हमारे ब्रेन से जो हमारे फाइबर्स आ रहे हैं वो इसके अंदर रिले करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर ये बाहर निकलते हैं साइनैप्स करने के लिए हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। इन ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ में है, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरावर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। जो इससे दूर होंगे वो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं।
जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से हमने, और यहाँ पे हमारा ऐसे हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक की चेन चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सर्वाइकल रीजन हो गया, यहाँ पे हमारा थोरेसिक हो गया, यहाँ पे हमारा लंबर हो गया। तो T1 से L2 तक चलता है ये, ठीक है। तो जो भी हमारे ब्रेन से जो हमारे फाइबर्स आए वो हमारे लेटरल हॉर्न में रिले करेंगे। लेटरल हॉर्न में रिले करने के बाद ये आगे सेंसेशन देंगे और हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बन के हमारे सिंपैथेटिक ट्रंक में जाएंगे, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में। यहाँ पे ये फिर आगे इन्फॉर्मेशन देंगे और बाहर निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बन के, ठीक है। ये जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक है, इनको प्री गैंग्लियोनिक इसलिए बोला जाता है कि ये गैंग्लियन से पहले हैं और ये गैंग्लियन के बाद है, इसलिए इनको पोस्ट गैंग्लियोनिक बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो कुछ फाइबर्स क्या होंगे, कुछ फाइबर्स यहाँ से आएंगे, इसमें साइनैप्स करेंगे, रिले करेंगे इसके अंदर और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे टिश्यू के तरफ, ठीक है। कुछ फाइबर्स आएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे सर्वाइकल रीजन में, कुछ फाइबर्स आएंगे यहाँ से लंबर की तरफ चले जाएंगे और कुछ फाइबर क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और इसको क्रॉस कर जाएंगे आगे की तरफ। इसमें रिले नहीं करेंगे, ये किसी और ही जगह जाके मिलेंगे, ठीक है, और ये आगे जाके किसी ऑर्गन में सप्लाई करेंगे। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें कि जो हमारे ये जो फाइबर्स हैं हमारे प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, इसको अगर हम हमारे स्पाइनल कॉर्ड में देखें, ये हमारा लेटरल हॉर्न है, यहाँ से फाइबर निकलेंगे। इसको मैं साफ सा बनाता हूँ। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से निकलती है एंटीरियर और ये जाके हमारी स्पाइनल नर्व बना देती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व फिर आगे डिवाइड कर जाती है पोस्टीरियर रेमाई एंटीरियर रेमाई में, ठीक है। अब ये मान लेते हैं हमारा T1 का है और यहाँ हम मान लेते हैं T2 का। ये T1 का सिंपैथेटिक गैंग्लियन है और ये T2 का, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारी लेटरल हॉर्न के अंदर आएगी, ठीक है। लेटरल हॉर्न से ये हमारी पास करेगी एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व के अंदर और कहाँ जाएगी, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, ठीक है। सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाके ये रिले करेगी और इसको सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाने के लिए जो हेल्प करते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स, इसको बोलते हैं वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स, ठीक है। वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स जो हैं वो हमारे T1 से L2 तक ही प्रेजेंट रहते हैं, T1 से L2 तक ही प्रेजेंट रहते हैं हमारे वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स। और जो हमारा यहाँ से इंफॉर्मेशन ये वापस जाएगी हमारी एंटीरियर रेमाई में, ठीक, स्पाइनल नर्व के। अब इसको स्पाइनल नर्व में एंटर करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स। अब हमने यहाँ बात करी थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, कहीं पे भी अगर हम देख लें, ठीक है। तो जो हमारा T1 से या T2 से कोई भी नर्व फाइबर जो हमारा
ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो पूरी सब जगह स्प्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स हैं वो पूरी बॉडी में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स क्या होगा, सिर्फ T1 से L2 तक ही प्रेजेंट रहेंगे। अब होता क्या है, जैसे ये यहाँ से फाइबर्स निकले और इन्होंने यहाँ आके रिले किया, इन्होंने इसको स्पाइनल नर्व में यहाँ से ये एंटर कर गए। तो जो हमारा ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स है ये इसको हेल्प करता है इसमें एंटर करने के लिए, और सिंपैथेटिक गैंग्लियन में एंटर करने के लिए वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स करते हैं। अब हम इसमें 4 चीज़ें देखेंगे। क्या चीज़? पहली चीज़ तो जो बॉन्ड है दोनों न्यूरॉन्स के बीच का, जो ब्रिज है वो हमारी किस चीज़ से बनता है, एसिटाइल कोलिन की हेल्प से बनता है। अब जो भी हमारा यहाँ से लेटरल ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये पोजेसिस सेल बॉडी ऑफ द सिंपैथेटिक कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। तो माइलिनेटेड एक्सोन ने क्या किया, यहाँ एंटीरियर स्पाइनल नर्व के एंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व से एंटर किया सिंपैथेटिक गैंग्लियन में विद द हेल्प ऑफ हमारी वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स। अब जब ये रीच कर गया इसके अंदर तो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा हमारी बॉडी में हर जगह। क्या करेगा, कुछ तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, कुछ लंबर की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है, और कुछ क्या करेंगे, कुछ यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे और आ जाएंगे हमारे सीलियक गैंग्लियन में, सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। और कुछ क्या करते हैं, रीनल गैंग्लियन में चले जाते हैं और जाके सीधे हमारे कुछ क्या करेंगे, यहाँ से निकले और सीधे हमारे रीनल गैंग्लियन में आ गए, और ये यहाँ से रिले करने के बाद हमारी किडनी में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारी पूरी बॉडी में, जबकि ये रहता कहाँ से है, T1 से L2 तक प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ऊपर भी चला गया तो हमारी आइज़ में भी आएगा, लैक्रिमल ग्लैंड्स में भी आएगा, ठीक है, हमारे हार्ट में भी जाएगा। तो ऐसे ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो अब क्या करते हैं, जो कुछ फाइबर्स क्या होता है, कुछ फाइबर्स इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन में साइनेप्स नहीं करते, उसको क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, सीधे हमारे सुप्रारीनल मेडुला में, और वहाँ जाके क्या करते हैं, सुप्रारीनल मेडुला में जाके सीधे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट कर देते हैं, जो कि हमारा इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है, जो इमरजेंसी के टाइम पे सिक्रीट होता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको इसके एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको इसका, और उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें ना, तो ये T1 से L2 तक है, ठीक है। इसमें कुछ फाइबर्स क्या कर रहे हैं, इस सिंपैथेटिक ट्रंक में गए और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, सेफलाइड चले गए, और यहाँ जाके इन्होंने क्या किया, सर्वाइकल रीजन में साइनेप्स बनाया, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकले जो हमारी आइज़ में चले गए, कुछ चले गए हमारे लैक्रिमल ग्लैंड में, कुछ हमारे पैरोटिड ग्लैंड में, कुछ ने क्या किया, क्रॉस कर गए हमारी सीलियक गैंग्लियन में, और कुछ हमारे स्टमक में चले गए, और कुछ फाइबर्स ने क्या किया, क्रॉस करे सीधे रीनल गैंग्लियन में गए और हमारी किडनी में आ गए। तो और कुछ ने क्रॉस किया सीधे हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर आ गए, है ना। तो अब अगर मैं इसको रिलेट करूं हमारे कायरोप्रैक्टिक के साथ, तो ये पूरा का पूरा साइड बाय साइड चलता है। तो अगर किसी ऑर्गन में, किसी नर्व सप्लाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है,
तो जो भी रूट उस टाइम पे अफेक्टेड है वो जिस ऑर्गन में जा रही है उसमें लेस फंक्शन क्रिएट कर सकती है। तो करेक्शन हमेशा स्पेसिफिक होती है किसी भी एरिया के लिए। तो ये था हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।